जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का वैम एकेडमी में स्वागत है। चलिए मैथ के सेशन को आगे ले चलते हैं, जिसमें मैं आप लोगों को वर्क एंड टाइम पढ़ा रहा हूँ। क्या बताया जा रहा है? वर्क एंड टाइम पढ़ाया जा रहा है। और वर्क एंड टाइम का ये दूसरा वीडियो। कौन सा वीडियो बाबू? तो दूसरा वीडियो है। तो पहले वीडियो में आपको क्या बताया गया था? तो अनुपात बताया गया था कि कार्य और समय के बीच जो अनुपात होता है वह समानुपात होता है, जबकि कार्य क्षमता और समय के बीच विलोमानुपात होता है। ठीक है, उन्हीं चीज़ों को आगे ले चलते हुए आज दूसरा सेशन कवर किया जाएगा। और दूसरे सेशन में किस प्रकार से, जैसे अगर कोई ज़्यादा काम करता है तो उसे मजदूरी कितना दिया जाए, और कोई कम काम करता है तो उसे मजदूरी कितना दिया जाए, अर्थात जो पैसों का बंटवारा होता है वह उनकी कार्य क्षमता के हिसाब से होता है। कैसे होता है बाबू? कार्य क्षमता के हिसाब से। ठीक है, आइए। और ये सेशन ज़्यादातर फोकस किस पे रहेगा? एसएससी जीडी, ग्रुप डी, यूपीएसआई के लिए। क्लियर है? तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर आप लोगों के सामने दिया गया है। आइए ध्यान से देखेंगे। दो व्यक्ति हैं ए और बी, जो किसी कार्य को 20 दिन में कर देते हैं और 25 दिन में। अगर ये अकेले अकेले कार्य को करते हैं तो एक कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी 25 दिन में समाप्त करता है। क्लियर है? अब आपको बताना है यदि दोनों मिलकर कार्य समाप्त करें, तो ये तो आपको बता दिया गया है कितने दिन में समाप्त कर देंगे, आसानी से बता लेते हैं आप। यदि दोनों मिलकर कार्य को समाप्त करें और मजदूरी के रूप में 450 रुपए प्राप्त करें। कितना रुपए प्राप्त करें? 450 रुपए प्राप्त करें। तो बताइए इसमें ए का हिस्सा क्या होगा, बी का हिस्सा क्या होगा? तो सबसे पहले आप देखेंगे ये समय का अनुपात दिया है। किसका अनुपात दिया है? समय दिया है। तो हम समय का अनुपात देख ले रहे हैं। अनुपात करने के लिए किसी ना किसी कांस्टेंट से यहाँ पर क्या होगा बाबू? गुणा हुआ रहेगा, तो भाग कर देंगे। तो कार्य क्षमता कर सकते हैं या वैसे भी छोड़ सकते हैं, एज योर विश। कार्य क्षमता और समय के बीच विलोमानुपात होता है, अर्थात यहाँ पर ये हो जाएगा 1/20 और ये 1/25। इनको सॉल्व करने का तरीका पिछले वीडियो में बताया गया है। ठीक है, और आपको एक चीज ध्यान देना है, जब दो ही व्यक्ति हों तो उनका अगर विलोमानुपात निकालना हो तो एक्सचेंज कर देते हैं, अर्थात 25:20। क्लियर है? क्लियर है ना? अब आपको देखना, अगर इसका पूछे, आप अगर इसको अनुपात को छोटा करना चाहते हैं तब भी आपका आंसर आ जाएगा, नहीं करना चाहते हैं, समय बचाना चाहते हैं, तब भी बहुत अच्छी बात है। टोटल 450 रुपए मिला है और उस 450 रुपए की क्षमता के मुताबिक हम उनको बांट देंगे, क्योंकि जिसकी क्षमता अधिक रहेगी उसको अधिक रुपया मिलेगा, जिसकी क्षमता कम रहेगी उसको कम रुपया मिलेगा। तो देखेंगे इसकी क्षमता अधिक थी तभी तो ये 20 दिन में कर दे रहा था। यहाँ पर अनुपाती योग 25 और 20 का अनुपाती योग का मतलब जो है इन्हीं को ऐड कर देंगे। 25 और 20 इनका अनुपाती योग आ गया। क्लियर है? अनुपाती योग आ गया आपका 45 यूनिट बराबर 450। वही बचपन का नियम। मैं आपसे कह दूं 2 कलम का मूल्य 10 रुपए है, 1 कलम का कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 5। हम कहेंगे 5 कैसे आया? आप कहेंगे 10 में 2 से भाग करने की वजह से। तो 45 यूनिट बराबर 450, तो 1 यूनिट बराबर 45 से भाग कर देंगे, तो 45 सेकंड 45 आ गया 10 रुपए। 1 यूनिट बराबर 10 रुपए आ गया। 1 यूनिट अर्थात 1 कलम का मूल्य 10 रुपए आ गया। तो जितना का बताना रहेगा गुणा कर देते हैं। 1 यूनिट बराबर 10, तो 25 यूनिट बराबर 25 गुणे 10 करेंगे कितना आ जाएगा? 250। 20 गुणे 10 करेंगे कितना आ जाएगा? 200। समझ में आया? हाँ, अगर इस अनुपात को आप छोटा करते तब भी आपका आंसर आ जाता। देखेंगे कैसे। ठीक है, सबसे पहले आप देखते हैं कि अगर यहाँ पर हम इसको अनुपात में तब्दील करते हैं, ये 5 चौक 20 और ये 4, ठीक है, 5 25 हो जाएगा। यहाँ पर अगर कार्य क्षमता का अनुपात आएगा तो 5:4 आ गया। टोटल धनराशि दी गई है 450 रुपए। आपको वितरित करना है 2 लोगों में, और किस अनुपात से? 5:4। तो अनुपाती योग आप कहेंगे 9। अनुपाती योग 5 4 9, 9 5 45। अब की बार 1 यूनिट बराबर 50 आया, तो 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 5 गुणे 50। 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 4 गुणे 50। कितना आ गया बाबू? 250, 200। समझ में आया? मजा आ रहा पूरा? चलिए
हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला प्रश्न डिक्टो इसी प्रकार आपको दिया जाएगा, आप आसानी से बता लेंगे, प्यार से जवाब दीजिएगा। दो व्यक्ति किसी काम को 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। दो व्यक्ति ले लीजिएगा, ठीक है। दो व्यक्ति किसी काम को ए 10 दिन में कर देता है, बी 15 दिन में कर देता है, यानी ये तो समय ही तो लगा रहे हैं ना। यदि इनके बीच कुल 1350 रुपए का वितरण किया गया, अर्थात मजदूरी के रूप में ए और बी को 1350 दिया गया और दोनों मिलकर काम को समाप्त कर दिए, तो बताइए ए का हिस्सा कितना होगा। बस तुरंत आपको क्या करना है, वर्क इफिशियंसी का अनुपात निकाल लेना है, और वर्क इफिशियंसी अर्थात कार्य क्षमता का 15:10 हो जाएगा। जब 3 व्यक्ति रहेंगे तो बटे के रूप में आपको लाना ही रहेगा, तब इसको लिखते हैं 1/10 अनुपात 1/15 अनुपात जो भी दिया रहता है। अभी मैं सवाल आपको दूंगा, 2 पे रहेगा तो और भी दिक्कत नहीं रहेगी, तुरंत आ जाएगा। अब अगर आप इसको डिवाइड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट यहीं पर आप अपना अनुपात निकाल सकते हैं। अनुपाती योग बोलिए, अनुपाती योग 25। अगर कहता कि पहला वाला दूसरे से इतना अधिक पा रहा है तो अंतर देखते हैं, लेकिन कह रहा दोनों को ही इतने रुपए में बांटा गया, इसलिए योग देखेंगे। अनुपाती योग 25 से भाग कर देंगे बाबू। किसका पूछा है, बोला ए का हिस्सा बताइए, तो 1 यूनिट बराबर इतना आ गया, तो 15 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, गुणे 15। बस आइए डिवाइड कर देते हैं। 5 × 25, 5 × 3 = 15। ये देखेंगे 5 से डिवाइड है, 5 दूना 10, 3 बचा 5 × 7 = 35। 250 गुणे 3 कितना आ गया बाबू, 270 गुणे 3। तो आपका जवाब कितना आ जाएगा, 3 7 21। कैलकुलेट आप कर लेंगे, 3 7 कितना हो जाएगा आपका 21, 3 दूना 6, 6 2 8, 810। कैलकुलेट जरूर कर लेना अच्छे से, ठीक है। चला जाए, उम्मीद करते हैं अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे चलें, चलिए अब देखेंगे। यहाँ पर आपको सवाल पूरा लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये सवाल ऐसा है कि एक ही बार में आपके माइंड में सेटअप कर दिया जाएगा किसी भी प्रकार की। तो चलिए, अब यहाँ पर दिया गया राम श्याम मोहन, ये देखेंगे राम श्याम मोहन किसी काम को 20 25 30 दिन में कर सकते हैं, यानी समय लगाते हैं कितना, राम 20 दिन, श्याम 25 दिन, मोहन 30 दिन। अच्छा बताइए किसकी कार्य क्षमता अधिक है, भाई जो सबसे कम समय में काम कर रहा है उसकी कार्य क्षमता सबसे अधिक रहेगी। समझ रहे हैं ना, यहां पर आपकी कार्य क्षमता आपको बताना है, कार्य क्षमता क्लियर है। अब कार्य क्षमता के बीच क्या अनुपात रहेगा ये आप लोग जल्दी से बता देंगे। यहां पर अगर डिवाइड होने वाला है तो डिवाइड कर सकते हैं, ये देखेंगे 5 चौक 20, 5 25, 5 6 30, 4:5 तो कार्य क्षमता के बीच अनुपात आ जाएगा 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6। इसको सॉल्व करने का तरीका पहले वीडियो में बताया गया, लेकिन यहाँ पर पुनः बताया जा रहा है। 4 5 6 का एलसीएम ले लेंगे, 4 5 6 का एलसीएम ले लेंगे, तो 4 और 5 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा, तो देखेंगे 60 हो जाएगा, ठीक है। आइए तो 60 से गुणा कर दे रहे हैं। एक चीज और, अगर आपके मन में एलसीएम तुरंत नहीं आ रहा, कोई भी ऐसी संख्या ले सकते हैं जिससे यानी जिसको ये तीनों डिवाइड कर सकें। आइए यहाँ पर 60 गुणे 60, ये डिवाइड करेंगे, आ गया 15, ठीक है। ये कितना आ गया बाबू 12, ये कितना आ गया 10। ये इनकी क्षमता आ गई। तो पूछ सकता है कि उनकी क्षमताओं का अनुपात बताइए। फिलहाल यहाँ पर क्षमताओं के आगे का भी प्रश्न रखा है, बोला है यदि कुल 3700 रुपया दिया जाए परिचार्मिक, कुल कितना रुपया परिचार्मिक दिया जाए, 3700 रुपया परिचार्मिक दिया जाए। पूरा समझ में आ रहा ना, एक एक चीज आपके माइंड में सेटअप कर दी जाएगी, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट आप देखिए,
आपने अनुपात निकाल लिया और कार्य क्षमता का अनुपात आ गया 15:12:10। तो ये भी पूछा जाता है। समय देकर कार्य क्षमता का अनुपात पूछेगा तो आराम से बता लेंगे। अब पूछा यदि 3700 रुपया कुल परिचार्मिक दिया गया हो तो बताइए सी का परिचार्मिक कितना होगा, बी का परिचार्मिक कितना होगा, ए का कितना होगा। तो सबसे पहले अनुपाती योग 15, 12, 27, 10, 37। यहाँ 37 से भाग दे देंगे क्योंकि 37 यूनिट बराबर 3700, तो 1 यूनिट बराबर निकालना रहेगा तो 37 से भाग दे देंगे। क्लियर। 37 एकन 1 यूनिट बराबर आ गया 100। तो बताइए आप लोग, कमेंट करेंगे सभी लोग, सभी बच्चे 10 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा। तो आप कहेंगे 1000, 10 गुणे 100 की आ गया। फिर 12 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 12 गुणे 100 अर्थात 1200। क्लियर है। पूछेगा 15 यूनिट बराबर, तो आपका 15 गुणे 100 अर्थात 1500। बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम तो आप जरूर बेहिचक कमेंट करेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार आपने एक टाइप और देख लिया। आइए, एक प्रश्न यहां पर आपको दिया जाता है और आप बहुत ही आसानी से जो जिस हिसाब से काम करेगा बस उसी हिसाब से पैसों का वितरण कर देंगे आप। चलिए, यहां पर रहीम, करीम, डेविड ने, रहीम है, करीम, डेविड, आप ध्यान से देखेंगे प्रश्नों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। रहीम पूरे काम का 1/2 भाग कार्य किया। अच्छा, आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूं, कोई काम मैं आपसे करा रहा हूं या आप किसी से कोई काम करा रहे हैं, उस काम के लिए आप 10 रुपए उसे देते हैं। ठीक है। मैंने बोला कि आप इसको टाइप कर दीजिए, इसके लिए मैं आपको 100 रुपए दूंगा, एक पेज का 25 रुपए दूंगा, 40 रुपए, कुछ भी ऐसे बोल दिया, सपोज दैट 10 रुपया। तो बताइए अगर आपने आधा किया तो मैं आपको आधा रुपया दूंगा ना। अगर हाँ तो यस कमेंट करिए बाबू। रहीम आधा काम करते हैं शेष पूरे काम का। ठीक है। फिर करीम 1/3 काम करते हैं। बात समझ में आ रही है। शेष काम डेविड ने पूरा किया और इस पूरे काम के लिए इन्हें 1200 रुपए दिया गया। यहां पे देखिए आप, कितना रुपए दिया गया बाबू, 1200 रुपए। समझ में आ रही है बात। तो तीनों का हिस्सा बताइए। एकदम आसान, कोई नियम कानून नहीं, ना तो अनुपात यहां पे लगाना है। ठीक है। आधा काम किए तो इसका आधा कर देते हैं, 1200 का 1/2 कितना आ गया बाबू, तो आप कहेंगे 600, तो ये 600 रुपए प्राप्त करेंगे। समझ में आ रही बात ना। ये 1/3 किए हैं तो 1200 का 1/3, 3 4 12, 400 आ गया। तो भैया शेष रुपया हम डेविड को देंगे या नहीं, तो शेष रुपया डेविड पाएगा 200 रुपए, क्योंकि टोटल 1200 है, 6 4 10 यानी 1000 1000 हो गया, तो 200 रुपए बचे, इसको दे दिया गया। क्लियर है बात। हाँ, कभी कभी हमें भाग पूछा जाता है, तो कोई भी काम हो वह टोटल भाग 1 होता है। कितना होता है बाबू, 1 होता है, टोटल काम 1 होता है। अच्छा, अगर टोटल काम 1 होता है तो हमें एक चीज और देखना है, किया गया कार्य घटा देंगे तो हमें शेष कार्य हो जाएगा। तो किया गया कार्य है कितना, 1/2 और 1/3, तो 1 में से 1/2 और 1/3 घटा देते हैं, तो 1 में से आइए घटाते हैं, ये कितना आ जाएगा इन दोनों का, क्योंकि इतना कार्य हो चुका है। तो 3 एकन 3, 2 एकन 2, 5/6 आ गया। 5/6 का मतलब 1 में से घटाएंगे तो 6 एकन 6, 6 में से 5 गया यानी 1/6, यानी 1/6 का डेबिट किया। अगर हम निकालते तब भी आ जाता 1200 का 1/6, 6 दूनी 12। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेस्ट आप लग, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। सेशन यहीं तक रहेगा। अगले सेशन के लिए